हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ आपने कल की क्लास देख ली होगी। आज हम जो कल की क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूले ड्राइव किए थे, फॉर्मूले बनाना सीखे थे, उनसे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल ए अपॉन बी, और हमसे पूछ रहा है वो कोस थीटा क्या होगा। साइन थीटा इक्वल दिया हुआ है ए अपॉन बी और हमसे कोस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, कल ही हमने पढ़ा था, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो साइन थीटा की वैल्यू दी है, साइन स्क्वायर की नहीं दी है, ध्यान रहे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। अब हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर जो दिया हुआ है उसे इक्वल की दूसरी साइड भेज देंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद ध्यान से समझो, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब यहाँ अगर 1 मानोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा बी स्क्वायर की अगर 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। पर ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा की नहीं है। तो कोस थीटा की क्या आ जाएगी, कोस थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब आपको पता है रूट दोनों के लिए है, एक तो आप ये आंसर भी कह सकते हैं और दूसरा आपका आंसर क्या हो सकता है, कोस थीटा इक्वल आप कह सकते हो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है बी स्क्वायर हमारे पास है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ। और यहाँ ये इससे जब मल्टीप्लाई करता है तो आप इसे लिख पाएंगे 2 इंटू 1/2। सोल्व करोगे तो बी की पावर 1 आ जाएगा, यानी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। समझ आया? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। इसे मानो कोई समकोण त्रिभुज आपने लिया, पर ध्यान रहे अगर आपके एग्जाम में, अगर आप बोर्ड के लिए इसको कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से जाना, और अगर आप कंपटीशन के लिए कर रहे हैं या फिर आप मल्टीपल चॉइस की बात कर रहे हैं जहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, तब आप इस तरीके से कर सकते हो। वो कैसे, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब के लिए आ गया आपके पास, कण कितना आ गया बी। अब आपको पता है आधार क्या होगा, आपको पता है कि पीजीडी जब आप लगाओगे इस ट्रायंगल में तो आप देखते हो, आप जानते हो कि ए सी का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। हमें बी सी चाहिए, तो जब आप फाइंड आउट करोगे ना तो देखो आपको क्या मिलने वाला है, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी जो ए स्क्वायर है इसको इधर लेके आ जाओ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, बी सी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गई रूट में। इतनी बात समझ आ रही है? यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये वाली, ये कितनी आई, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, कोस थीटा। तो हम जानते हैं कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कण, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। आधार कितना है, बेस कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हमारे पास कण कितना है, बी। ये आंसर देखो सेम है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि अगर कंपटीशन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तभी आप यहाँ से जाना, वरना ये तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा को सरलता रूप में लिखिए। मतलब इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। आइए कितना इसका सिंपली फॉर्म हो सकता है देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कोट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू में सेक थीटा। अब कल की क्लास में हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। हम जानते हैं कि कोट थीटा को हम क्या लिख पाएंगे, कोट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये हम लिखने वाले हैं। दूसरी बात, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल होता है
1 अपॉन कोस थीटा। तो इन दोनों रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं और हम अपने आंसर तक पहुँचने वाले हैं। तो कोट थीटा को क्या लिख पाओगे आप, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होगा, साइन थीटा तो आप साइन थीटा ही रहने दो यहाँ पर, और सेक को क्या लिख रहे हो आप, 1 अपॉन कोस थीटा। अब ध्यान से समझो, देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और कोस थीटा से कोस थीटा, तो बचा क्या हमारे पास 1, जो हमारा आंसर होगा। समझ पाए हैं? अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले कल की क्लास देख लेना, ये क्लास आपको 100% समझ में आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, साइन ए इक्वल 8 अपॉन 17 और आपसे पूछा है कोस ए की वैल्यू बताइए और दूसरा आपसे पूछा है टेन ए की वैल्यू बताइए। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले कोस ए की वैल्यू पूछा जाता है, तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, जिसे आपने यहाँ पर पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1। पर ध्यान रहे थीटा सेम होना चाहिए, थीटा यहाँ पर सेम होना चाहिए, ए तो ए, बी तो बी। ठीक है, तो ध्यान दो। अब हमारे पास साइन ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, इसको रख लेते हैं 8 अपॉन में 17, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, अब इसको उधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस 8 अपॉन में 17 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर ए इक्वल 1, इसको सोल्व करोगे तो 64 और 17। हाँ ध्यान रहे, ट्रिग्नोमेट्री करते समय आपको कुछ पीजीटी की 888 याद करनी होंगी। 888 का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मानो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे 13, 12, 5, ये एक 888 है, 25, 24, 7, ये एक 888 है। अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन को आप कम से कम टाइम में कर पाएंगे। तो गूगल पर सर्च कर लेना 888 करके, तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब 17 का कितना होता है, 17 का जो स्क्वायर होता है, और 20 तक स्क्वायर मिनिमम याद कर लेना, 20 तक तो होने चाहिए, बाकी अगर आप ज़्यादा कर पाते हैं तो और अच्छी बात है। 17 का कितना होता है 289, इसको सोल्व कर लेना। आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर ए 289 माइनस 64 डिवाइड बाय 289। जब ऊपर से आप सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 9 में से 4 माइनस करो 5, 8 में से करोगे 2। अब जो 2 to 5 होता है ना, ये 15 का स्क्वायर होता है। अब याद होगा तो जल्दी पहुंच जाओगे यहाँ पर, और 289 17 का, इसलिए याद कर लेना 2 to 5 289। तो कोस ए की वैल्यू देखो क्या आ गई, इसको मैं लिख पाऊंगा 15 अपॉन 17, ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कोस ए की वैल्यू आ गई 15 अपॉन में 17। समझ पाए हैं? कोई डाउट तो नहीं? देख लो एक बार। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा क्या तरीका था, जैसे मैंने आपको अभी पहले एक क्वेश्चन बताया था, आप ट्रायंगल का यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रहे अगर आप एकेडमिक में हैं, आप 10th क्लास 11th क्लास, तो वहाँ आपको ऐसे ही करना है। अगर आप किसी कंपटीशन के एग्जाम को दे रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है, तब आप कर सकते हैं उस मेथड से। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है tan a की वैल्यू। tan a की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो tan a की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं tan a की वैल्यू, तो हमें जानते हैं कि इसका मतलब होता है साइन a अपॉन में कोस a, और ये दोनों वैल्यू हमारे पास है। तो आइए रख देते हैं, साइन a कितना है हमारे पास 8 अपॉन 17, कोस a कितना है 15 अपॉन 17। तो देखो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंदर वालों के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, बाहर वालों के बाहर। तो जब ये 8 इंटू 17 आएगा ना, तो ये 17 17 कट जाएगा, तो आप इसे यहाँ ही काट सकते हो। तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई, tan a की वैल्यू आ गई 8 अपॉन में 15। समझ आया? कोई डाउट तो जरूर पूछना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है tan a इक्वल 16 अपॉन 13 और आपसे पूछ रहा है सेक स्क्वायर a की वैल्यू बताइए। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे, तो इसलिए फॉर्मूला याद रखिए।
आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक बार में याद नहीं हो रहे तो एक पेज पे लिख लो और जहां भी पढ़ते हो वहां उसको चिपका लो, ठीक है। आ जाओ, सेक स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हम जानते हैं पर हमें 10 की वैल्यू दी हुई है, तो इसे हम लिख पाएंगे 16/13। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस 16 का कितना होता है 256 और 13 का 169। जो 16 होता है उसका स्क्वायर होता है 256 और अगर हम बात करेंगे 13 का तो 169। इसको सोल्व कर लेते हैं। आ जाओ, इसको इसमें मल्टीप्लाई में भेजोगे 169 प्लस 256 डिवाइड बाय 169 तो हमें रिजल्ट मिल गया। देखो सेक स्क्वायर की चाहिए ना, बस जो ऐड करके लिख लो। 5 6 ये हो जाएगा 9 और 6 15, 6 5 11 और 1 हासिल था 12, 2 और 1 3 और 4 425 बटे में 169। ये हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्नलिखित में सही संबंध बताना आपको कि सही संबंध कौन सा है, जो सही रिलेशन है वो कौन सा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और नहीं आए समझ में तो कल की क्लास देख लेना, आपको समझ आ जाएगा।